तो वहीं ले चलते भूपेन्द्र चौधरी के संबोधन को सुनाते हैं। हम के हित रहते हैं। हमारा यह प्रदेश उसी दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 1951 में अपने जीवन काल के प्रारंभ में हमने जो संकल्प लिए थे, भाइयों बहनों, आज वो पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिदान दिया। दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 1951 में अपने जीवन काल के प्रारंभ में हमने जो संकल्प लिए थे, भाइयों बहनों, आज वो पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में आंदोलन के समय परिस्थितियों में संदिग्ध निधन हुआ। एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को हटाने का काम किया, जिससे आज जम्मू और कश्मीर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का सपना देखा, वह सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से साकार हुआ। हमारी सरकार बहुसंख्यक व्यवस्था का सम्मान और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्रीय विचार की राजनीति हमारी प्रतिबद्धता है और सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर किए गए कार्य को भारतीय जनता पार्टी मान्य स्वरूप तक जनता तक पहुंचाया। सेवा ही संगठन का मूल तंत्र है। इसी ध्येय की सफलता के कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी आज स्थापित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनना हमारे लिए सौभाग्य है और ऐसा पहली बार हुआ है जब 1962 के बाद लगभग 6 दशकों के बाद ये संभव हो पाया है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास से संभव हो सका है, जिसके लिए आप सभी सम्मानित मेरे साथी भाई बहन धन्यवाद के पात्र। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोवेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है और सबको साथ लेकर चलकर राष्ट्र के विकास के पथ को लेकर आगे बढ़ना है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही
उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की जनता ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, गिराने का काम, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 3 चुनावों ने कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाकर अपना स्वार्थ ठीक हो उन सभी पार्टी को रसद ताल में पहुंचाने का काम किया। इसलिए आज दलित मंचों की पार्टी के झूठ बोलकर अन्य दलों के वोट भले ही उन्होंने लेने का प्रयास किया, लेकिन कभी कांग्रेस ने दलितों का, कमजोर लोगों का भला नहीं किया। 25 जून को आपातकाल के दिवस को मान्य संविधान की हत्या के दिवस घोषित करने के लिए ये कार्य समिति माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया। उनको कभी कांग्रेस ने अपने संगठन में चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं समझा। बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट सदस्य का होने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने सदैव जीते जी बाबा साहब का अपमान किया और मरणोपरांत भी उनका सम्मान नहीं किया। हमारी सरकारों ने बाबा साहब से संबंधित पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब का सम्मान हमारी सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा शुरू की है, जो कांग्रेस अपने लिए सत्ता के 50 वर्षों में नहीं कर सकी। बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम भी गैर कांग्रेस पार्टी ने किया। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन सहन, अपराध केंद्र राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग से ही माननीय लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही हो। कांग्रेस पार्टी की सोच विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे समाप्त करने का काम करती है। कांग्रेस के नेता संविधान के प्रति लेकर घूमते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास में इसे पढ़ा नहीं। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके धारा 356 लगाकर कांग्रेस ने ही इतिहास कायम किया है। हमारा मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के लिए समान कार्य करने में विश्वास करती हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वराज योजना तक हमारा सिद्धांत सभी के लिए। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने सभी जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर पारदर्शी तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हमारी सरकार में सभी लोगों को लाभ मिला। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी राजनीतिक यात्रा की है। 2 सांसदों से लेकर देश भर में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी का सिद्धांत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और भाजपा की सरकारों के लोक कल्याण के काम, भाजपा सरकार के गरीब कल्याण के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। प्रदेश में जब हमारे विरोधी दलों की सरकारें थीं तो लोग कटमनी और कमीशन की चर्चा दुनिया भर में होती थी। आज रात दिन अपने परिवार और रिश्तेदार की चिंता में लगे रहते थे। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। आज आप सभी को इस कार्य समिति के माध्यम से मैं अपने इस परिवार को सजग करना चाहता हूं कि इस समय हमें मजबूती के साथ खड़ा होने का समय है। हमने समाज के लिए जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो हमने काम किए हैं,
उनको और सजगता के बीच में, जनता के बीच में रखना। पंडित जी ने एक बार संगठन की महत्ता को बल देते हुए कहा था कि हमें इस प्रकार के कार्य करना है जो आज का विरोधी हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में अपना योगदान दे। केंद्र में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत की छवि, देश के बाहर और आंतरिक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रति तीव्र गति से अग्रसर है। वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रदेश भर सड़कों और एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने की बात हो, शासकीय स्कूलों के कायाकल्प की बात हो, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, 6.5 लाख युवाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नौकरी देने की बात हो, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ विकसित राज्यों की सूची में लाकर खड़ा किया। हमें विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम जैसे लोग, सामान्य परिवारों से लोग आने वाले लोग भी अलग अलग दायित्वों पर अपनी भूमिका निर्वहन करते रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी, असंख्य कार्यकर्ताओं को इस रूप में काम करने का अवसर हो मिला है। ये 62 वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार केंद्र में तीसरी बार जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। ये हमारे करिश्माई नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं की परम परिश्रम से संभव हो पाया। विपक्ष के सारे दल भी इतनी मिलकर इतनी सीट नहीं प्राप्त कर सके जितनी भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 100 से नीचे सीटें जीतने का काम किया। हम चुनौतियों से मिलकर मजबूत होने वाले लोग हैं। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कांग्रेस ने बैन लगाया। देश को आपातकाल थोपा। 90 दशक में आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद की शक्तियों को उभार कर बंगाल, केरल, कई राज्यों की विचारधारा के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघाती हमले हुए। हमने सभी चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और चंदन की तरह शीतल रहते हुए कुंदन की तरह तप करके निकले और इन समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ में बूथों से लेकर प्रदेश और केंद्र के संगठन की ताकत के आधार पर हम सबसे बड़ी मजबूत ताकत बने। विपक्षियों के झूठ, अफवाह, तुष्टीकरण का जवाब हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अपने मूल मंत्र प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय के माध्यम से देने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सभी कार्यकर्ता बूथ पर घर घर जाकर सभी मतदाताओं के परिवारों में जाएंगे और अपनी योजनाओं के बारे में प्रचार और चर्चा करके झूठ और अफवाह का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम अपने कार्यकर्ता के किसी भी सम्मान पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 100% विजय श्री प्राप्त करेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी, परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्तों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, भ्रष्टाचारी और सदाचारियों के बीच में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम सभी कार्यकर्ता उसे मिलकर पूरा करेंगे। अभी से हम सभी कार्यकर्ता कमर कसकर प्राणपण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी से हम सभी कार्यकर्ताओं को लग जाना और 2027
के चुनाव में विरोधियों को मात देते हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने का संकल्प हमें लेना। मैं एक बार माननीय भारत के प्रधानमंत्री रहे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी है, चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी है, फिर से जितनी बाधाएं आती हैं आए, चाहे फिर से घिरे प्रलय की घोर घटाएं, हमको आगे लगकर चलना होगा, फिर से कदम बढ़ाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।